आपको भी लगता है कि आपके मुंह की बैड ब्रेथ या फिर हैलिटोसिस आपके पेट की दिक्कत की वजह से है, तो हो सकता है कि सालों से आप दिक्कत गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? हर सुबह जब आप माउथ फ्रेशनर या पुदीना या सौंफ चबाते हैं और अपने मुंह की बदबू को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो असलियत में वो आपके पेट से नहीं बल्कि आपके मुंह के ही किसी ऐसे छुपे हुए कोने से आ रही है जिसकी तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से ज्यादा से मैं अपने डेंटल क्लिनिक पर हजारों पेशेंट्स का इलाज कर रही हूँ और लगभग हर दूसरे हफ्ते मेरे पास कोई ना कोई पेशेंट आकर धीरे से हिचकिचा के कहता है, डॉक्टर साहब मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, हर खाना खाने के बाद कुल्ला भी करता हूँ, अच्छा टूथपेस्ट अच्छा टूथब्रश यूज करता हूँ, माउथ फ्रेशनर भी खाता हूँ, फिर भी मेरे मुंह से बदबू क्यों आती है? मैं खुल के सबसे बात नहीं कर पाता। अगर आपने भी अपने किसी सहकर्मी या अपने किसी दोस्त को आपसे थोड़ा पीछे हटकर बात करते हुए देखा है, तो आप इस झिझक को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट है जो 90% लोगों को हैरान कर देगा। जब भी हमारी सांसों से मुंह से बदबू आती है तो हमारा सीधा शक पेट पे जाता है। एसिडिटी हो रही होगी, हाजमा ठीक नहीं होगा। बेशक कुछ दुर्लभ मेडिकल कंडीशंस या फिर पेट की बीमारियों में मुंह की महक बदल सकती है, लेकिन 85 to 90% लोगों में ये लगातार मुंह में रहने वाली बदबू का कारण पेट नहीं बल्कि आपका मुंह ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो रोज सुबह ब्रश करते हैं, फिर भी मुंह से बदबू कैसे आ सकती है? यहीं पर लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बदबू देने वाले बैक्टीरिया आपके टूथब्रश से कई कदम आगे की सोच रखते हैं। सोचिए, अगर आप अपना टूथब्रश या अपना टूथपेस्ट बार बार बदलते जा रहे हैं पर आपका गुनहगार कहीं और छुपा बैठा है, तो क्या समस्या कभी हल होगी? हमारे मुंह में अरबों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिन्हें पनपने के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्रोटीन वाले खाने के टुकड़े चाहिए होते हैं। जब ये बैक्टीरिया आपके खाने के बारीक टुकड़े जो आपके दांतों के ऊपर चिपके रह जाते हैं उन्हें तोड़ते हैं तो एक गैस रिलीज होती है जिसके अंदर बहुत सारे सल्फर कंपाउंड्स होते हैं और ये बेहद बदबूदार गैस होती है। अब जरा अपनी जीभ को ध्यान से देखिए। जीभ की सतह कोई चिकनी मार्बल जैसी नहीं होती है बल्कि इसमें छोटे छोटे हजारों गड्ढे और रेशे होते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो जीभ के पिछले हिस्से के इन्हीं छोटे छोटे गड्ढों में डेड सेल्स, बैक्टीरिया और आपके खाने की एक पतली फिल्म जम जाती है जिसे हम टंग कोटिंग कहते हैं। अब आप चाहे कितना भी ब्रश घिस लें, जब तक जीभ के उस पीछे के हिस्से की सफाई नहीं होगी तब तक वो सल्फर गैस बनती रहेगी और माउथ फ्रेशनर का असर खत्म होते ही बदबू वापस लौट आएगी। लेकिन रुकिए, बैड ब्रेथ का असली विलन सिर्फ जीभ नहीं है, असली राज तो अभी सामने आना बाकी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सुबह उठते ही मुंह से सबसे ज्यादा बदबू क्यों आती है? क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो मुंह के अंदर सलाइवा बहुत कम बनता है। सलाइवा हमारे मुंह का नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया को धो के साफ करता है, खाने के कणों को हटाता है, पीएच को बैलेंस करता है। जब मुंह सूखा रहता है तो बैक्टीरिया को खुली छूट मिल जाती है और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और वो बदबूदार गैस तेजी से बनाते हैं। जो लोग दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं या मुंह खोल के सोते हैं, उनका ज्यादातर समय मुंह सूखा रहता है जिस वजह से बैक्टीरिया को पनपने का, सल्फर गैस बनाने का मौका मिल जाता है और उनका पीछा कभी भी बैड ब्रेथ से नहीं छूटता। इसके अलावा अगर आपके दांतों के बीच कोई छुपी पुरानी कैविटी है या मसूड़ों में सूजन है, प्लाक जमा है, टार्टर जमा है या फिर कड़क होके वो पायरिया बन चुका है, तो वो बैक्टीरिया के लिए एक सुरक्षित वीआईपी घर बन जाता है। फ्लॉस न करने की वजह से दांत के बीच फंसा हुआ खाना कई दिनों तक सड़ता रहता है और आप दांतों को ब्रश करके सोचते हैं कि बस हो गया साफ। अब आप खुद सोचिए, माउथ वॉश या च्युइंग गम या सॉफ्ट इसको कैसे ठीक करें? वो तो बदबू को सिर्फ कुछ समय के लिए मास्क कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन अंदर चल रही मेन प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस शर्मिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी ओरल हाइजीन के लिए सिर्फ ब्रश तक सीमित ना रहें। इंटरडेंटल क्लीनिंग, फ्लॉसिंग, टंग क्लीनिंग को अपनी डेली ओरल हाइजीन हैबिट्स में जरूर शामिल करें। जीभ को बड़े आराम से अपने या तो टूथब्रश के ब्रिसल से या एक सॉफ्ट से टंग क्लीनर से साफ करें। आगे पीछे, लेफ्ट राइट पूरी जीभ को अच्छे से साफ करें सॉफ्टली, छीलना नहीं है जीभ को। दूसरी बात,
सोने से पहले ब्रश करना कभी ना भूलें। और एक बेहद आसान चीज, हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं ताकि मुंह सूखा ना रहे, बैक्टीरिया को मौका ही ना मिले अपना काम करने का। अगर इन सभी बेसिक आदतों को फॉलो करने के बावजूद भी आपकी बैड ब्रेथ आपका पीछा नहीं छोड़ती है, इसे इग्नोर ना करें, अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके जरूर दिखाएं। और ऐसे में पेट की दवाइयां अननेसेसरी खाने में अपने पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आपको मसूड़ों की प्लाक फॉर्मेशन या फिर टार्टर है, पायरिया है, इस तरह की कोई दिक्कतें हैं, तो डॉक्टर उसे डायग्नोज करके उसका सही ट्रीटमेंट कर सके। याद रखिए दोस्तों, बैड ब्रेथ सिर्फ एक महक की प्रॉब्लम नहीं है, आपके मुंह में चल रही सबसे बड़ी समस्या का पहला सिग्नल भी हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, आंखें खोलने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और डेंटल हेल्थ से जुड़ी ऐसी आसान, सही और साइंटिफिकली अप्रूव्ड गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।